क्या बनी है उसमें हम सब भी समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी आ रही है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय होगा, जिस वो जब भी करना चाहेंगे, जब उनको सूटेबल लगेगा वो करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाना चाहिए, काफ़ी लंबे समय से टल रहा है। इससे काम भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रुकते ही है। बाकी फिर भी जब परिस्थितियाँ सही होगी तो मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को देख रहे हैं और वो जल्द करने का प्रयास भी करेंगे। कोई कंडीशन नहीं थी। हम अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए पार्टी में शामिल हुए थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़े थे और उसका हमें फ़ायदा भी मिला। हमारे क्षेत्र में विकास के काम हुए। मैं मानता हूँ कि तिजारा में जब मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ और बाकी हमारे सभी साथियों के भी, कि जितने ऐतिहासिक काम अब हुए हैं ऐसे काम कभी भी नहीं हुए। कोरोना के चलते पूरे देश में जब हालात ऐसे हैं, ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य खूब हुए हैं। दूसरा, जो आपने बताया कि तय होने की बात, तो ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार का भी उनका इतिहास रहा है कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन दिया, साथ दिया, उन लोगों को सबका मान सम्मान उन्होंने रखा है। और हमें भी भरोसा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी हमारा पूरा मान सम्मान, अभी तक नहीं रखा, मेरी तरफ से कोई ऐसा बयान आया नहीं होगा। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक ने मैंडेट दिया है और विपक्षी दल जिस तरीके से चाल चल के, जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुमत को मानना चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत का अपना एक आधार होता है, बहुमत की एक मर्यादा होती है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, उनको बहुमत दिया है और उसका सम्मान करते हुए बाकी लोगों को भी 5 साल वेट करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि राजस्थान प्रदेश में विकास हो सके, लोगों के काम हो सके, जनता के विकास के कार्यों में अवरोध नहीं हो। सरकार इसमें नहीं उलझ के बाकी कामों में लगे। इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। मान सम्मान मिलना चाहिए। सबको लगता है कि सरकार में आज हमारी पार्टी की सरकार है तो हमारे काम होने चाहिए, हमको मान सम्मान मिलना चाहिए। तो राजनीतिक नियुक्तियां भी अब समय आ गया है, करनी चाहिए। बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही है, सबको आस रहती है कार्यकर्ताओं को। फिर भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और बाकी केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही इस पर निर्णय लेगा और जल्द ही इसको भी बैठ के भी हो रहे। और जो विकास के कार्य हैं, चाहे आप रोड का काम ले लो, चाहे आप PSC CSC का ले लो, चाहे मेडिकल कॉलेज का ले लो, चाहे PG कॉलेज का ले लो, जो भी काम है जो 70 साल से करौली विधानसभा में नहीं हुए, वो काम अब हुए हैं। फिर आपने लेके सहयोगी लोग काम नहीं हो रहा। आपके कार्यकर्ता पार्षद करौली में तो एक शामिल भी हो गए बीजेपी में, तो हमारा काम ही नहीं कर रहा। निर्दलीय करौली का निर्दलीय कोई पार्षद था, एक परिवार की लड़ाई थी। अब परिवार की लड़ाई में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। वो परिवार की लड़ाई में छोड़ के वो दूसरी जगह चला गया, तो उसके लिए ये सवाल ये था क्या आपको ये कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कल भी मैंने आपको यही कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं अजय माखन जी ने, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और सरकारी नियुक्तियां भी होनी चाहिए। यही बात मैंने कल कहा और यही बात मैं आज कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उनका भी यही बयान है और हर विधायक भी ये चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कब हो, कैसे हो, और होना भी चाहिए। जब सरकार है तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो, जो भी उनकी सरकारी नियुक्तियां जो भी होनी चाहिए। और ये जल्दी आदरणीय अशोक गहलोत साहब बहुत इसके बारे में सोच रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्दी हो जाएंगी। लेकिन जो BSP से कांग्रेस में आए, लोग इंतजार करते हैं। हाँ, ऐसा है, आज जो खबर छपी है, कल जो मीडिया के भाई आए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, पूछा कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कब होने वाला है, क्या है। तो वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये CM साहब का, ऊपर का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके हाथ में है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन कल जो मैंने जो मीडिया के भाइयों से कहा कि हमारी
2.5 साल की जो सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो चली है वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हर विधायक को अपने क्षेत्र में काम के लिए बिल्कुल संतुष्ट किया गया है। मेरी करौली विधानसभा में जो 70 साल से जो काम नहीं हुए वो आज इस सरकार में 2.5 साल के अंदर काम किए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 साल हमारा जो कोरोना काल में निकला, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो हो सकता है और ज्यादा क्षेत्र में विकास होता और ज्यादा काम होते। तो जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत अच्छा शानदार रहा है। लेकिन जी आज कल आपने क्या कहा वो अलग थे। हमारा किसी से कोई कमिटमेंट नहीं था, ना सीएम साहब से कमिटमेंट था। हमारा जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनसे हमारा कमिटमेंट था कि हम अगर विधायक बनेंगे तो हम क्षेत्र का विकास करेंगे। तो अगर हम सत्ता से अलग रहकर, सरकार से दूर रहकर हम हमारे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए हम कांग्रेस के साथ में आए और हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मंत्रिमंडल नहीं लेना चाहता कि कौन टैपिंग का ये आरोप लगा रहा है। तो जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपके हमारे आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप को साबित करके बताएं, कहाँ किसका फोन टाइप किया है, कितना कहाँ हुआ है, उसको साबित होगा, सबको पता लग जाएगा सत्य। और जब मैं वेद प्रकाश जी की तो ये कहता हूँ कि वेद प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा। उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि फोन टैपिंग हो रहे हैं लेकिन मेरा नहीं हो रहा। भाई आपका नहीं हो रहा था, आपको किसको पता है कि किसका फोन टैपिंग हो रहा है? लगन जी, अजय माकन तो 31 दिसंबर की भी तारीख दे रहे थे राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, फिर रोक कौन रहा है? सरकार को रोक कौन रहा है विस्तार के लिए? देखो, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जी ऊपर का नेतृत्व है, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सोनिया जी, राहुल जी, अजय माकन जी, ये उनका निर्णय है कि किस तरह से नियुक्तियां कब चालू होंगी, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, रोक कौन रहा है? चाहते तो सभी हैं, लेकिन रोक कौन रहा है? जब सरकार आपकी है, सीएम आपके हैं, प्रभारी आपके हैं, राहुल गांधी आपके हैं, फिर रोक कौन रहा है? रोकने का तो ये कोरोना रोक रहा है। आपको पता है 2 साल तो कोरोना में निकल गए। भाई आपकी पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो क्या है कि सरकार को आपको पहले आम आदमी की जान बचाई जाए या और मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। ये तो सबसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे जो प्राथमिकता दी है कि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और कोरोना है जो कोरोना भी यहाँ से राजस्थान से हार के जाए। आपको मालूम है कि जब पहली लहर थी तो कोरोना के टाइम पर राजस्थान को एक मॉडल माना गया है देश और दुनिया। मॉडल माना गया।